सुपर हॉरर फिल्म जिसे आपको 2024 में अकेले नहीं देखना चाहिए, रेजिडेंट इविल डेथ आइलैंड। यह आखिरकार यहाँ है। इस फिल्म में राक्षस को गोल्डन हेजहोग कहा जाता है। ये दर्शकों को एक अभूतपूर्व देखने का अनुभव प्रदान करता है। ये निश्चित रूप से एक जरूर देखी जाने वाली फिल्म है। कहानी शुरू होती है कई बीमारियां, कई घोड़े आदमी, असर भालू आदमी लोगों द्वारा फैलाया जाता है। यह एक अराजक और हिंसक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। सेना ने उन्हें बचाने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन वे संक्रमित के वायरस को फैलने से रोकने के लिए बचे लोगों को वरिष्ठ का आदेश मिला अपने सभी साथियों को गोली मारने के लिए। बचे लोगों की तलाश करने के लिए जिल अकेले एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करती है। उसने एक लड़की को जमीन पर पड़ा पाया। भाग्य से ये लड़की लंबे समय से बची है। जिल ने खोज जारी रखी। अप्रत्याशित रूप से एक लाश सामने आई। उसने उसके शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। जिल ने वापस मुकाबला किया। ज़ोंबी ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। रेबेका को पीड़ित का शव मिलने के बाद वे सभी थी वायरस के उन्नत संस्करण से संक्रमित थे, लेकिन उनके पास कोई काटने का घाव नहीं था, बल्कि स्पष्ट दिखाई देने वाले निशान थे। फिर उसे एक और बात समान लगी, वही ये कि ये सभी पीड़ित हाल ही में डेविल आइलैंड गए थे। इस द्वीप पर कुछ रहस्य अवश्य होगा। वे तुरंत डेविल आइलैंड आ गए, क्योंकि डेविल आइलैंड एक पर्यटक आकर्षण है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इससे पहले कि वे जांच शुरू करते, भीड़ में अचानक एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। क्रिस ने दौड़कर उसके सिर में गोली मार दी, लेकिन कुछ हुआ। पहला सेकंड सामान्य था, लेकिन अगला सेकंड एक ज़ॉम्बी था। दृश्य अधिक से अधिक भ्रमित करने वाला होता जा रहा था। क्राल्स अन्य पर्यटकों के साथ कमरे में छिपा हुआ था और फिर उसने दरवाजा बंद करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ज़ॉम्बी लोहे के जाल पर चढ़ गया और एक अंतराल से अंदर कूद गया। सौभाग्य से क्राल्स की शूटिंग एकदम सही थी और उसे सीधे उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया, लेकिन वह एक अंतिम संस्कार में बदल गई। अधिक से अधिक अंतिम संस्कार हो रहे थे। क्लाल घबरा गया था। उस समय जिल अंतिम संस्कार से लड़ रहा था। अपनी शक्ति की मदद से अंतिम संस्कार को मार दिया गया था। एक सुरक्षा गार्ड पर हमला किया गया और अंतिम संस्कार से मारा गया। जिल मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन सुरक्षा गार्ड संक्रमित था। अंतिम संस्कार उसके पास पहुंचा। जिल ने जल्दी से उसे पीछे धकेलने के लिए एक बंदूक का इस्तेमाल किया और फिर उसे आधे में काटने के लिए एक दीवार का इस्तेमाल किया। सुरक्षा गार्ड बिना किसी जीवन के बचा था, लेकिन ऊपर की मंजिल अभी भी गड़बड़ थी। बचे लोगों को बचाने के लिए क्रिस ने युद्ध के देवता की तरह एक बंदूक से एक आदमी को गोली मार दी। बिना किसी कवच को छोड़े मृतकों को मार डाला। ऐसा लगता है कि साधारण मृत उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने जड़ को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक और भयानक राक्षस को छोड़ दिया है।